नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपके लिए लेकर आया हूँ त्रिकोणमितीय अनुपात। पिछले वीडियो में हमने सारणी के बारे में जाना और अब हम चलते हैं प्रश्नावली 6.1 की तरफ। तो अब हम इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री। तो यहाँ पे 2 साइन 45 डिग्री, हमें ये पता है कि सारणी में हमने साइन 45 का मान 1/√2 रखा। सारणी में साइन 45 का मान 1/√2 है और यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू साइन 45 का मान हमारे पास क्या है, 1/√2। तो 1/√2 रख देंगे। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। और cos 45 का मान कितना है, 1/√2। तो यहाँ पे भी 1/√2 कर देंगे। अब हम करेंगे आगे इसको सॉल्व। तो यहाँ पे तो 2 है ऊपर और बट्टे में यहाँ पे नहीं है, तो हम 1 लगा सकते हैं, तो लगा देंगे। अब हम ऊपर वाली संख्या आपस में गुणा कर देंगे। 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना होता है, 2। और बट्टे में क्या, 1 इंटू √2 √2 इंटू √2 कितना होता है, 2। तो 2 से 2 कट गया, पीछे कितना रहा, 1। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी प्रकार ये सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, cos 45। cos 45 डिग्री का मान हमारे पास क्या आया, 1/√2 1/√2 इंटू cos 60 का मान हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1/2। तो cos 60 1/2 माइनस का माइनस, साइन 45 का मान हमारे पास क्या है, 1/√2 1/√2 और साइन 60 का मान हमारे पास क्या है, √3/2 √3/2। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर तो 1 रह गया, बट्टे में क्या आ गया, 2/2। 2 इंटू √2 कितना होता है, 2/2 और ये माइनस का माइनस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 इंटू √3 कितना होता है, √3 और बट्टे में क्या कर देंगे, √2 और 2 कितना होता है, 2/2। यहाँ पे नीचे सेम संख्या है, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आएगा, 2/2। ऊपर क्या होगा, 1 माइनस √3। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या यही आंसर है हमारा। अगर हमें नीचे √ हटाना हो तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे √2 हट जाएगा और ऊपर √2 रह जाएगा। बाकी यहां तक करे तो भी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि साइन 30 का मान 1/2 है। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर 30 डिग्री में यहाँ पे साइन का मान रख देंगे 1/2 और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर लगा देंगे, ये प्लस का प्लस और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। cos 45, cos स्क्वायर 45 यानी कि 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 का 3 कर देंगे इंटू tan स्क्वायर 60। tan 60 का मान हमारे पास क्या है, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान, tan 45, tan 60। tan 60 का मान है √3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना। अब इसको आगे करते हैं। तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर कितना, 1 को 1 का स्क्वायर तो 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का 2 कर देंगे यहाँ पे इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 और 2 का √2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 का 3 इंटू 3 √3 का स्क्वायर 3। अब आगे 1/4 प्लस 2 से 2 कट गया, पीछे रह गया 1 प्लस 3 इंटू 3 9। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/4 और 1 और 9 कितना होता है, 10। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 के बट्टे में 1 लगा देंगे और इसको आगे सॉल्व कर देंगे। 10 के बट्टे में 1 लगाएंगे तो यहाँ पे एलसीएम आता है हमारा यहाँ पे 4। तो 4 को 4 से एक बार और यहाँ पे 1 का भाग 4 में 4 बार गुणा 4 बार होता है। तो यहाँ पे हम 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो
तो आगे हम 4 बट्टे में रख देंगे और 1 + 4 × 10 40, तो 40 और 1 41/4, यही हमारा आंसर है इसका। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। अगले क्वेश्चन को करने के लिए हमें sin 60 का मान चाहिए। sin 60 का मान कितना है? √3/2, तो 3 × √3/2, माइनस का माइनस, यहाँ पे 4 है तो ये 4 लिख देंगे, इंटू साइन क्यूब 60, sin 60 का मान कितना है? √3/2, तो √3/2 का क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करते हैं तो 3 × √3 कितना होता है? 3 √3, बट्टे में क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, माइनस का माइनस, 4 का 4 लिख देंगे पहले, और √3 का क्यूब कितना होता है? 3 √3, यानी कि √3 का क्यूब यानी कि √3 × √3 ये √3 और √3 हो गया 3 और पीछे रह गया 3, यानी कि √3 3 और बट्टे में 3 का क्यूब क्या होगा? 8, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 8 को 4 से काट देंगे, बट्टे में रह गए 2, तो अब यहाँ हमारे पास संख्या आई 3√3/2 माइनस 3√3/2। यहाँ पे सेम संख्या और माइनस है तो ये आपस में कट जाएगी, तो पीछे हमारे पास आंसर क्या आ गया? 0। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या है? 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 90। तो अब इसमें हम 4 का तो पहले 4 लिख देंगे, 4 का पहले 4 लिख देंगे, फिर हम क्या करेंगे? इंटू cot स्क्वायर 45 डिग्री है, तो cot स्क्वायर 45, तो यहाँ पे cot 45 का मान हमारे पास क्या है? 1, तो अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री, sec 60 कितना है? 2, तो अब यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस sin स्क्वायर 60 कितना है? √3/2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos स्क्वायर 90, तो cos 90 का मान 0 है और 0 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। आगे चलते हैं हम इसको, तो 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 × 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, प्लस का प्लस, √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, प्लस का 0 का स्क्वायर 0। अब इसको आगे करते हैं, तो 4 × 1 कितना होता है? 4, माइनस का 4, प्लस 3/4 प्लस 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? क्या भाई, 4 से 4 कट गया, ठीक है ना, तो पीछे रह गया यहाँ पे 3/4 और 0 का कोई मान्य नहीं, तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर क्या आ गया? 3/4 आंसर। इसी प्रकार हम इस 5वें क्वेश्चन को करेंगे। 5वें क्वेश्चन में क्या है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री और sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले इनका मान रख देंगे, तो 5 cos स्क्वायर 60 यानी कि cos 60 का मान हमारे पास क्या है? 1/2, तो 5 × 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 4 × sin स्क्वायर 30 का मान हमारे पास 1/2 है, तो यहाँ पे भी हम इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस tan स्क्वायर 45 यानी कि tan 45 का मान हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे? बट्टे में वाली संख्या लिख देंगे, sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 का मान 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos 45 का मान है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे हम। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो 5 का तो 5 हो गया, इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, प्लस का प्लस, 4 का 4 लिख देंगे हम, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर 1 बट्टे में
1/2 है। 1/2 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और √2 का स्क्वायर 2। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू ए कितना होता है 5 और बट्टे में कितना है 4, 5/4 प्लस 4 से 4 कट गया पीछे रह गया 1 प्लस 1 प्लस ये भी 1 लिख देंगे। अब बट्टे वाले सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 4 आता है, 4 का भाग 4 बाई एक बार जाता है तो यहाँ पे 1 कर देंगे प्लस 4 का भाग 2 का भाग 4 बार 2 के पहाड़े में 4 2 बार आता है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 5/4 लिख देंगे प्लस 1 लिख देंगे और बट्टे में क्या करेंगे 1 प्लस 1 इंटू 2 कितना होता है 2/4। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे 5/4 है प्लस 1 तो 5/4 का 5/4 लिख देंगे प्लस 1 कितना होता है 2 और बट्टे में क्या है 1 प्लस 3/4 3/4 हो गया। अब इनका ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे और इनका एलसीएम हमारे पास क्या आता है 5/4 एलसीएम आ जाएगा। 4 का भाग 4 में देते हैं तो 1 बार जाता है तो यहाँ पे 5 कर देंगे और यहाँ पे बट्टे में 1 है तो 1 का पहाड़े में 4 बार आता है तो 2 इंटू क्या करेंगे 4 कर देंगे और बट्टे में हमारे पास है 3/4। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो 2 इंटू 4 कितना होता है 8 और 8 प्लस 5 होता है 13 तो 13/4 और ये भाग बट्टे में कितना है 3/4। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो 13/4 का 13/4 लिख देंगे। यहाँ पे इस बट्टे का मतलब क्या है भाग, तो भाग यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 3/4। ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम। तो अब यहाँ पे गुणे में करने के लिए हमें व्युत्क्रम करना पड़ता है तो 13/4 इंटू 4/3 तो 4 से 4 कट गया तो पीछे आंसर हमारे पास क्या है 13/3। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला इसी प्रकार हम 6th क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अब 7वां क्वेश्चन करेंगे। 7वें क्वेश्चन में क्या है कि ऊपर 4 का 4 लिख देंगे। कोट स्क्वायर 30 डिग्री, कोट स्क्वायर 30 डिग्री यानी क्या कोट 30 का मान है √3 तो √3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस का प्लस 1 साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान हमारे पास है 1/2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, कोस 45 का मान क्या है 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर भी। अब आगे करते हैं 4 का तो 4 आ गया, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का तो 1 रह गया, बट्टे में 1 का स्क्वायर 1 और बट्टे में 4 कर देंगे माइनस 1 का 1 √2 का स्क्वायर 2। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो 4/3 का 4/3 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके बट्टे में 1 लगा सकते हैं और 1/1 और ये बड़ा वाला बट्टा तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है भाग तो 1/4 ऐसे कर सकते हैं हम और माइनस 1/2। आगे 4/3 प्लस 1/1 इंटू इसको मल्टीप्लाई में बदलने के लिए इनका व्युत्क्रम करना पड़ता है। व्युत्क्रम का मतलब इनको उल्टा करना पड़ेगा तो यहाँ पे 4/1 कर देंगे माइनस 1/2। आगे 4/3 का 4/3 प्लस 1 इंटू 4 4 बट्टे में 1 इंटू 1 1 माइनस 1/2। अब यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा इनका एलसीएम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 6 में 2 बार यानी कि 2 इंटू 4 प्लस 1 का भाग 6 में कितनी बार होगा 6 बार 6 इंटू 4 माइनस 2 का 6 में कितनी बार भाग 3 बार तो 3 इंटू 1 कर देंगे। आगे करते हैं तो 2 इंटू 4 कितना होता है 8 प्लस 6 इंटू 4 कितना होता है 24
माइनस 3 इंटू ए कितना होता है 3 बट्टे में 6 कर देंगे। तो 8 और 24 कितना होता है 32। 32 माइनस 3 बट्टे 6। तो यहाँ पे 32 में से 3 गए कितने रहे 29। 29 बट्टे 6 यही हमारे इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों इसी प्रकार हम इस 8th क्वेश्चन को करेंगे। 8th क्वेश्चन में हमारे पास tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री और बट्टे में है 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि सारणी को देखकर पहले हम इनके मान लिख देंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास इस tan स्क्वायर 60 का मान आया है √3 आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया इसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद हम प्लस का प्लस लिख देंगे और यहाँ पे 4 का 4 लगा देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन स्क्वायर 45 डिग्री तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि साइन 45 का मान है 1/√2। तो 1/√2 कर दिया। फिर यहाँ पे प्लस का यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे ये प्लस का प्लस। फिर हमारे पास साइन स्क्वायर 90 डिग्री है तो साइन 90 का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे ये स्क्वायर हो गया। फिर हम यहाँ पे बट्टे में बट्टा लगा देंगे और 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि सेक 30 का मान हमारे पास क्या है 2/√3। ये 3 का 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया प्लस का प्लस। कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री कोसेक 60 का मान हमारे पास क्या है 2/√3 तो 2/√3। फिर हम यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री कॉट 30 का मान हमारे पास यहाँ पे क्या है √3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे √3 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे स्क्वायर हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको आगे हल करेंगे। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 प्लस 4 का 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 बट्टे में √2 का स्क्वायर 2 प्लस का प्लस 1 का स्क्वायर 1 बट्टे में 3 का 3 लिख देंगे इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है प्लस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सॉरी यहाँ पे मैंने 2 बार प्लस लगा दिया और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 माइनस का माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 3 और यहाँ पे 2 से ये 4 कट गया 2 बार और ये 1 ये 3 का 3 लिख देंगे प्लस का प्लस लगा देंगे। ये 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 और प्लस का 1 लिख देंगे। अब बट्टे में हम क्या करेंगे 3 से 3 कट कर देंगे पीछे रह गया 4 प्लस का प्लस 4/3 है तो 4/3 कर देंगे ये -3 का 3 कर देंगे। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो 3 + 2 + 1 कितना होता है 6 और बट्टे में अब क्या है कि इसके कुछ नहीं है तो इसके 1 लगा देंगे इसके भी 1 लगा देंगे। या पहले ऐसे कर देते हैं कि 4 में से 3 गए पीछे बचा 1 तो 4 में से 3 गए पीछे बचा 1 + 4/3। तो अब यहाँ पे ऊपर हम 6 का 6 लिख देंगे और बट्टे में यहाँ पे इनका एलसीएम लेते हैं तो 3 हो गया और 3 का 3 + 4 हो गया। आगे इसको सोल्व करते हैं तो 6 का 6 बट्टे में क्या हो गया 7/3। अब इस बट्टे को हम ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर क्या होगा कि 6 × 3/7 तो 6 3 18 18/7 इसका क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार हम इस 9th क्वेश्चन को करेंगे। 9th में क्या है कि साइन 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री का मान क्या है 1/2 साइन 30 का मान 1/2 माइनस साइन 90 का मान 1 तो यहाँ पे 1 लिख देंगे प्लस 2 cos 0 डिग्री 0 डिग्री cos 0 डिग्री का मान है 1 तो 1 का 1 लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई है तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बट्टे में tan 30 डिग्री का मान क्या है tan 30 डिग्री का मान है 1/√3 तो 1/√3 लिख देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। tan 60 डिग्री का मान हमारे पास है √3 तो √3 लिख देंगे। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1/2 यहाँ पे -1 का 1 प्लस 2 × 1 कितना होता है 2 और ये √3 से √3 कट गया पीछे रहा 1
और इसको अब आगे सोल्व करेंगे तो 2 में से 1 गया, पीछे कितना रहा प्लस का 1 और 1/2। 1/2 और 1 कितना होता है, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि डेड कर सकते हैं, 1 और आधा डेड ही होता है ना, या ऐसे कर लो, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे या 3/2 कर सकते हैं हम, दोनों इसके आंसर हैं। इसी प्रकार हम इस 10वें क्वेश्चन को करेंगे। 10वें क्वेश्चन में क्या है, 2 tan 30, तो tan 30 का मान हमारे पास है 1/√2, तो tan 30 का मान हम लिख देंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है और tan 30 का मान है 1/√3, बट्टे में 1 का 1 लिख देंगे माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का मान है 1/√2, तो अब यहाँ पे हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 कितना होता है 2, बट्टे में कितना है √3, और इसको यहाँ पे इस कोष्ट को खोलेंगे पहले, तो 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और √3 का स्क्वायर 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बट्टे में 1 लगा देंगे और आगे इसको 2/√3 का √3, और यहाँ पे इनका एलसीएम कितना आया 3 और 3 आया, तो यहाँ पे 1 के बार में 3 बार आता है, तो 3 इंटू 1 करेंगे और माइनस 3 का 3 में 1 बार, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे आगे, तो 2/√3 है ना, इनको तो पहले ऐसे कैसे लिख देंगे, और ये बट्टे में ना ये 3 में से 1 गया तो पीछे रहा 2/3 है, तो अब यहाँ पे ये बीच में भाग है तो यहाँ पे भी हम भाग कर देंगे, 2/3 तो 3 का 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे 2/√3 का 2/√3 भाग को मल्टीप्लाई में बदलने के लिए व्युत्क्रम पढ़ना पड़ना, यानी कि इन संख्याओं को उल्टा करेंगे तो 3/2 कर देंगे। अब यहाँ पे 2 से 2 तो कट गया, पीछे रहा 3/√3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंश व हर में दोनों में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर तो हो गया 3/√3 और बट्टे में क्या हो गया 3/√3 और √3 इंटू कितना होगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, पीछे रहा √3। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि x का मान ज्ञात करना है। x का मान यानी कि इस x का मान क्या होगा, तो यहाँ पे हमें पहले तो इस संख्या को तो ऐसे कैसे लिख देना है, cos x का x बराबर, हमें यहाँ पे मान लिखना है cos 60 डिग्री का मान क्या होगा, cos 60 डिग्री का मान हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 1/2, तो यहाँ पे हम 1/2 कर देंगे, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, cos 30 का मान है √3/2 और प्लस का प्लस, साइन 60 डिग्री का मान क्या है, साइन 60 डिग्री का मान है √3/2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब यहाँ पे क्या है कि cos x का cos x लिख देंगे बराबर 1 इंटू √3 कितना होता है √3 और 2 इंटू 2 कितना होगा 4, प्लस का प्लस √3 इंटू 1 √3 और बट्टे में क्या है 2 इंटू 2 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे cos x का x कर देंगे और ऊपर नीचे यहाँ पे सेम है तो यहाँ का एलसीएम भी क्या होगा 4, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 4 और 4 को एक बार ही देता है तो √3 प्लस √3, तो cos x बराबर √3 और √3 कितना हो गया 2√3 बट्टे में 4 हो गया, 4 से ये क्या हो गया 2 बार कट हो गया, तो यहाँ पे cos x बराबर कितना हो गया √3/2, √3/2 किसका मान है √3/2 cos 30 डिग्री का मान है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे कि √3/2 बराबर cos 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम cos x का cos x लिख देंगे बराबर क्या करेंगे cos 30 डिग्री लिख देंगे, तो यहाँ पे cos से cos तो कट गया और पीछे क्या रह गया x बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ पे x का मान हमारे पास क्या आ गया 30 डिग्री। इसी प्रकार हम इस दूसरे में भी x का मान निकालेंगे, इसमें x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे साइन 2x है तो साइन 2x का साइन 2x लिख देंगे और बराबर साइन 60 डिग्री का मान हमारे पास क्या है √3/2 इंटू कोस 30 डिग्री का मान हमारे पास है √3/2,
तो अनरूट 3/2 माइनस का माइनस। इसके बाद कोस 60 डिग्री का मान क्या है, अनरूट 3/2, तो अनरूट 3/2 इंटू का इंटू साइन 30 का मान क्या है, साइन 30 का मान 1/2, तो ये 1/2 सॉरी यहाँ पे कोस 60 डिग्री का मान 1/2 है तो 1/2 करेंगे। अब आगे साइन 2x बराबर अनरूट 3 इंटू और अनरूट 3 कितना होगा, 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, माइनस 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4। अब साइन 2x बराबर बट्टे में 4 4 है, यानी कि इनका एलसीएम भी 4 आएगा, और ऊपर क्या एलसीएम में अगर नीचे बट्टे में सेम संख्या यानी कि 4 4 हो तो ऊपर वाली संख्या को कैसे कैसे माइनस कर लेना। फिर साइन 2x बराबर 3 में से 2 1 गया, पीछे रहा 2 और बट्टे में क्या है 4, तो साइन 2x बराबर 2 से 4 कट गया, 1/2 आ गया, यानी कि 1/2 साइन के अंदर किसका मान है, साइन 30 का मान है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन 2x बराबर 30 का मान हो गया, साइन 30 का मान है 1/2, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 30 कर देंगे, और साइन से साइन कट गया, पीछे रहा 2x बराबर 30 डिग्री। x निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो 30/2, तो पीछे रह गया 15 डिग्री, यानी कि x का मान कितना है, 15 डिग्री। इसी प्रकार हम इस तीसरे क्वेश्चन में भी करेंगे। तो तीसरे क्वेश्चन में अनरूट 3 tan 2x है और बराबर साइन 30 का मान कितना है, साइन 30 का मान 1/2 है, प्लस साइन 45 डिग्री का कितना मान है, 1/√2, इंटू का इंटू कॉस 45 का मान है 1/√2, प्लस 2 इंटू साइन 90 का मान कितना है, 1। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अनरूट 3 tan 2x कर देंगे बराबर 1/2 प्लस यहाँ पे इंटू है तो 1 इंटू 1 कितना होता है 1, और अनरूट 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, प्लस 2 इंटू 1 कितना होगा 2। अब यहाँ पे अनरूट 3 का अनरूट 3, tan का tan, 2x का 2x बराबर 1/2 और 1/2 कितना हो गया 1, 1/2 और 1 यानी कि यहाँ पे एलसीएम सेम है तो 2 और 1 और 1 2, तो 2 से 2 कट गया, पीछे रह गया 1 + 2, तो यहाँ पे अनरूट 3 tan 2x है और यहाँ पे कितना है 1 + 3 हो गया। अब यहाँ पे ये जो अनरूट 3 है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो tan 2x बराबर 3 ये नीचे आ गया अनरूट 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों साइड अनरूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अनरूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 2x बराबर 3 अनरूट 3, और बट्टे में क्या हो जाएगा अनरूट 3 इंटू अनरूट 3 हो गया 3, और 3 से 3 कट गया, पीछे रह गया अनरूट 3, तो tan 2x बराबर अनरूट 3। तो अनरूट 3 tan के अंदर मान है tan 60 का, तो अब यहाँ पे हम अनरूट 3 की जगह क्या लिख देंगे, अनरूट 3 बराबर tan 60 डिग्री। तो यहाँ पे tan 2x बराबर tan 60 डिग्री, तो tan से tan तो कट गया, 2x बराबर 60 डिग्री, तो x बराबर क्या होगा 60/2 यानी कि 30 डिग्री, x बराबर 30 डिग्री, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार हम इस अगले क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है कि सिद्ध करना है कि ये वाली संख्या इक्वेशन ये इसके बराबर है, तो इसके बराबर है, तो अब यहाँ पे cos 30 का मान क्या है, cos 30 का मान है अनरूट 3/2, अनरूट 3/2 प्लस का प्लस, साइन 60 का मान क्या है, साइन 60 का मान अनरूट 3/2, ठीक है ना। तो बट्टे में अब 1 प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान है 1/2, तो 1/2 का 1/2 प्लस का प्लस, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, तो 1/2 का 1/2,
बराबर में कितना है हमारे पास दिया हुआ, √3/2 लाना है। यानी कि हमने अभी एल एच एस लिया है, ये एल एच एस और ये आर एच एस, यानी कि यहाँ पे हमने एल एच एस लिया है। तो एल एच एस लेंगे तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो बट्टे में 2 2 दोनों साइड है, तो बट्टे में 2 लगा देंगे, तो एलसीएम इनका 2 हो जाएगा और √3 प्लस √3 हो जाएगा। और यहाँ पे बट्टे में नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। तो इनका हम एलसीएम लेते हैं, तो या तो ऐसे ही कर लो, आधा और आधा 1 हो गया और 1 और 1 2 हो गया, तो 2/1 लिख दो यहाँ पे। अब आगे √3 और √3 कितना होगा, 2√3 और बट्टे में 2 है और यहाँ पे बट्टे में 2/1 है। अब इसको हम करेंगे 2/√3 को 2/√3 लिख देंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे। ये बीच में भाग है तो यहाँ पे भी हम भाग लगा देंगे और ये वाली संख्या यहाँ पे लिख देंगे 2/1। अब इनका हम क्या करेंगे कि व्युत्क्रम करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3/2 इंटू 1/2, तो 2 से तो 2 ये कट गया, पीछे रह गया √3/2। तो इसका आंसर क्या आ गया, √3/2। यहाँ पे भी √3/2 और यहाँ पे भी √3/2 है, यानी कि ये हमारे सिद्ध हो गया, यानी कि हैंस प्रूव HP। इसी प्रकार यहाँ पे 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर हमें लाना है -1/4। तो 1/4 लाएंगे तो 4 का 4 लिख देंगे। कोट स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि कोट 45 का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक 60 का मान है 2, तो 2 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस का माइनस। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि साइन 30 का मान है 1/2, तो 1/2 का हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। आगे तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यानी कि 4 इंटू 1 करेंगे तो 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब आगे 4 में से 4 ये तो कट गया, पीछे रहा -1/4, -1/4। ये LHS है और ये RHS है, यानी कि बराबर आ गया, यानी कि हैंस प्रूव इतनी सिद्ध।